अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो टॉपिक है वो फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 9 नेचर ऑफ लाइट का टॉपिक है। टॉपिक का नाम है ब्रैग्स लॉ और इसका एक और डेरिवेशन आती है पेपर में और वो डेरिवेशन है डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज थ्रू क्रिस्टल। ठीक है, इसका एक और नाम होता है ब्रैग्स लॉ या ब्रैग्स इक्वेशन। ठीक है, हमने जितने भी लास्ट लेक्चर्स पढ़े हैं उसके अंदर डिफ्रैक्शन हमने करवाई है लाइट की, रोशनी की करवाई है थ्रू डिफरेंट, हमने फिनोमेना के थ्रू करवाया था। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था, हमारे पास डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग था। यहाँ पे हम करवा रहे हैं एक्सरे की डिफ्रैक्शन। ठीक है, एक्सरे सिंपल वही रेज होती हैं जो आपके पास मेडिकल में यूज़ होती हैं, जिससे आपका जो है वो डिफरेंट बोन्स वगैरह का जो है आपका स्केलेटन जो है वो, उससे आप फ्रैक्चर्स वगैरह आपको पता चल सकते हैं। एक्सरेज बेसिकली होती क्या है, एक्सरेज इसका खैर कंप्लीट एक टॉपिक सेकेंडरी में है, लेकिन अभी थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं कि एक्सरेज जो होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। इनकी वेवलेंथ बहुत छोटी होती है, तकरीबन 10⁻⁻10 मीटर होती है। आपको पता होनी चाहिए वैल्यू, 10⁻⁻10 मीटर होती है। और ये इतनी छोटी वेव्स होती हैं तभी इंसान के जिस्म के अंदर ये पेनिट्रेट होती हैं, दाखिल होती हैं, पेनिट्रेशन पावर इनकी ज़्यादा होती है, और तभी आपका जितने भी बोन्स में अगर कोई फ्रैक्चर है या स्केलेटल आपका जो इमेज चाहते हैं तो हम थ्रू एक्सरे करवाते हैं। अच्छा जी, एक्सरे की हम डिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं क्रिस्टल के थ्रू। क्रिस्टल यहाँ पे हम इस डेरिवेशन में हम लेंगे रॉक सॉल्ट। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है रॉक सॉल्ट का, तो इसलिए यहाँ पे इसको टर्म यूज़ किया है क्रिस्टल का। अच्छा, हम एक्सरे को यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट या जो हमने डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग किया था हम उस मेथड से क्यों नहीं करते, तो उसकी मेन रीज़न ये है, यहाँ पे आप देखो ये डायग्राम मैंने बनाई है कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या होता था कि आपके पास रे जो है वो इस तरह से चली जाती थी। ठीक है, टकराए बगैर चली जाती थी, बैंड तो होती नहीं थी। डिफ्रैक्शन में क्या होता था कि ऑब्स्टिकल से लाइट टकराती है और बैंड होती है। तो हमारे पास जो टॉपिक है ना वो डिफ्रैक्शन का है। डिफ्रैक्शन में मतलब ये है कि हमें लाइट जो है वो बैंड करवानी है। याद रखना, ये जो स्पेसिंग होती है ना, ये वाली जो स्पेस होता है, ये जो गैप होता है, ये कंपैरेबल होना चाहिए आपकी जो वेवलेंथ होती है ना लाइट की, उसके मुताबिक होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ एक गैप बनाया है और यहाँ से बीच में मैंने एक्सरे पार करवाई है, तो एक्सरे आप देखोगे आराम से जो है वो पास हो गई। रीज़न क्या है कि इसकी वेवलेंथ छोटी है। ये गैप जो है इस वेवलेंथ के कंपैरेबल नहीं था, इसलिए ये डिफ्रैक्ट नहीं हुई है, ईजिली बस गो थ्रू हो गई है। लेकिन हमें क्या करवाना है, डिफ्रैक्शन करवाना है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे जो है क्रिस्टल का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे रॉक सॉल्ट का, जिसके अंदर खुद ऑर्डर जो होता है वो तकरीबन 10⁻⁻10 मीटर होता है। और एक्सरे की आपने वेवलेंथ भी पढ़ ली, वो भी यही होती है। तो दोनों जब कंपैरेबल होंगे तो ईजिली जो होगा मतलब डिफ्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब डेरिवेशन हम यहाँ पे शुरू करते हैं। डेरिवेशन में हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इस क्रिस्टल का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, ये एटम्स हैं, ऑब्वियसली बात है रॉक सॉल्ट के अंदर एटम्स होंगे, और उन एटम्स को हम इस तरह से कंबाइन कर देते हैं। ठीक है, अच्छे से डायग्राम बना दीजिएगा एग्ज़ाम्स में। ठीक, नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, हमारे पास ये रे ऑफ लाइट आई है, इसको ऐसे कर देते हैं। ये रे ऑफ लाइट आई है, ये इससे टकराई, ठीक है, और इस तरफ चली गई। ठीक है, एक एटम से टकराई, रे ऑफ लाइट आई, इस तरफ ये चली गई। एक्सरे आई, रे ऑफ लाइट तो नहीं, एक्सरे आई, इधर चली गई। ये इससे टकराया एक लाइट और ये इधर चली गई। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमारे पास हम इसको नाम दे देते हैं। लेट सपोज ये 1 है, यही जो टकरा के इधर गई है ये 3 है, जो 2 इधर रे आई थी वो टकरा के इधर चली गई, इसको हम कह देते हैं 4। ठीक है, 1 2 3 4 का नंबरिंग की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन आप डाल दें बेहतर है। अच्छा, अब इन दो एटम्स के दरमियान, ये जो एटम्स यहाँ पे इन दोनों के दरमियान का जो फासला है वो d है। ठीक है, तो सेम जब इसका और इसका फासला d है तो इसका और इसका फासला भी क्या होगा, d होगा। तो मतलब ये इसका फासला भी d है, ये एटम्स हैं। ठीक, अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया कि हम निकालेंगे पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस कैसे निकालेंगे कि ये रे इस रे से कितनी ज़्यादा थी, तो ये रे इतनी ज़्यादा थी। ठीक है, ऐसा ही हमें ट्रायंगल बनाना है, और इसी तरह से दूसरी वाली रे ये भी तकरीबन इतनी ज़्यादा थी। ठीक, तो अब ये बन गया हमारे पास एंगल। ठीक, यहाँ से यहाँ तक का पाथ डिफरेंस S1, यहाँ से यहाँ तक का पाथ डिफरेंस क्या हो गया, S2। हमारे पास दो ट्रायंगल्स बन गए। ट्रायंगल्स को नाम दे दें, ए, इस वाले पॉइंट को आप कह देते हैं B, इसको कह देते हैं C, इसको कह देते हैं D। ठीक है, ABCD। ठीक है जी, अब आप देखें, हम इसमें से ऑब्वियस सी बात है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ही लगाएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में आप देखो कि आपके पास जो सामने वाली एंगल के सामने वाली वो होती है परपेंडिकुलर। ठीक है, और जिस पे 90 डिग्री बन रहा होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनियस। ठीक है, तो आपके पास हाइपोटेनियस दिया हुआ है।
सॉरी ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये जो स्ट्रेट लाइन जा रही है ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। ये हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज कितना है d, और बेस क्या है, बेस हमें पता नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे ये लिख लेंगे इन ट्राइंगल हम पहले ले लेते हैं ए बी सी हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल ABC हम ले लेते हैं साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। परपेंडिकुलर क्यों लिया, साइन थीटा क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज था। परपेंडिकुलर ये था, हाइपोटेन्यूज ये है। परपेंडिकुलर आप क्या ले लेंगे, परपेंडिकुलर आप ले लेंगे S1 ओवर D, तो ये बराबर हो जाएगा साइन थीटा बराबर हो जाएगा S1 अपॉन D के, ठीक। यहाँ से हम निकाल लेंगे पार्ट डिफरेंस की वैल्यू, ठीक है। S1 बराबर किसके आ जाएगा, D साइन थीटा के। सिमिलरली हमारे पास एक और ट्राइंगल है, वो ट्राइंगल क्या है, ACD, तो इन ट्राइंगल ACD अगेन हमारे पास सिर्फ इसमें भी क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, यहाँ पे भी साइन थीटा ही लगेगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ P/H, परपेंडिकुलर कितना है, S2 है, इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया है S2 और S1 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज कितना है, स्मॉल d, तो हमारे पास यहाँ क्या बन जाएगा, S2 बराबर हो जाएगा d साइन थीटा के। ये हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई। यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा सबके, ठीक है। अच्छा जी, अब हम निकाल रहे हैं टोटल पाथ डिफरेंस, टोटल पाथ डिफरेंस। तो टोटल पाथ डिफरेंस में आप क्या करोगे, सिंपल ऑब्वियस सी बात है, हम टोटल निकाल रहे हैं, तो मैं ले लेता हूँ S बराबर हो जाएगा जो भी हमारे पास पाथ डिफरेंस है ना, S1 और S2, इन दोनों का सम अप कर लेंगे, S1 प्लस S2। तो S1 कितना है हमारे पास, d साइन थीटा, S2 कितना है हमारे पास, d साइन थीटा, तो टोटल हमारे पास S की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2d साइन थीटा, ठीक है। ये भी 1d, ये भी 1d, 1d क्या हो जाएगा, 2d साइन थीटा। इसको आप नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1 का। अगेन डिफ्रैक्शन में हम लास्ट टाइम भी हम पढ़ चुके हैं कि हम करवा रहे होते हैं क्या, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, याद रखिएगा डिफ्रैक्शन में हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करवाते हैं, ठीक। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करवाते हैं, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है आपके पास, आपको पता है कि S की वैल्यू बराबर किसकी होती है, m लैम्डा के, ठीक है। ये आप यंग डबल स्लिट में पढ़ चुके हैं। अच्छा जी, दोनों को आप कंपेयर कर लेंगे, कंपेयरिंग कर लेंगे हम इक्वेशंस को, इसको आप नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2 का, ठीक। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक। इक्वेशन 1 ये रही, इक्वेशन 2 ये रही, एक साइड सेम है इसलिए कंपेयर करवा रहे हैं। आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, m लैम्डा बराबर हो जाएगा 2d साइन थीटा। ये आपके पास फॉर्मूला आ गया। इस इक्वेशन को कहते हैं ब्रैग्स इक्वेशन या ब्रैग्स लॉ, यही आपका क्या है, ब्रैग्स लॉ या ब्रैग इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, जो हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा था डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में, उसमें फॉर्मूला क्या था वो देखो, वो थोड़ा सिमिलर है ऐसी सही। वो फॉर्मूला क्या था कि m लैम्डा बराबर है d साइन थीटा के। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो हमने पढ़ी थी वो ये थी, जिसमें हमने वेवलेंथ वगैरह निकाली थी। इसमें क्या है, m लैम्डा बराबर है 2d साइन थीटा के, तो बस 2 का इजाफा है, बाकी चीज़ें वही हैं। सेम यहाँ पे m वही है, ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन, ठीक है। लैम्डा क्या था, वेवलेंथ थी, डी यहाँ पे ग्रेटिंग एलिमेंट है, और एंगल जो आपको पता चल गया कि एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन है, यही थीटा जो आप यहाँ पे निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे आपके पास ये चीज़ कंप्लीट हो गई है, आपका ब्रैग्स लॉ, और चैप्टर नंबर 9 की थ्योरी भी यहाँ पे एज अकॉर्डिंग टू द रिड्यूस सिलेबस 2021 के पेपर के हिसाब से यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे इसकी कुछ न्यूमेरिकल्स, वो हम आपको ज़रूर, आप उसको ज़रूर देखना, ठीक है। थैंक यू सो मच।